आज हम लोग जानेंगे कॉन्सेप्ट एंड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। इन लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट इक्विलिब्रियम लेवल from two approaches, that is aggregate demand and aggregate supply approach and investment and saving approach. उसके बाद उसके हमने डायग्राम देखे थे, शेड्यूल देखा था, इक्विलिब्रियम लेवल के डिफरेंट सिचुएशंस देखे थे। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट एंड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या होता है? यहाँ पर तो हमने सिंपली मल्टीप्लायर लिख दिया, लेकिन ये इसको एक्चुअली में कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मतलब कि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 100 रुपये, तो वो इनकम उस इन्वेस्टमेंट की वजह से कितना बढ़ जाएगा। फॉर टेकिंग एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं एक दुकान करता हूँ और उस दुकान में मैंने क्या किया कि 50,000 रुपये लगा करके फर्नीचर वगैरह खूब बढ़िया बनवा के इन्वेस्टमेंट किया। 50,000 लगा करके इन्वेस्टमेंट किया ना। अब इस 50,000 को लगाने की वजह से हमारे यहाँ कितने और कस्टमर्स आने चालू हो गए, जिसकी वजह से हमारी इनकम इंक्रीज हो गई। मैक्रो के टर्म में देखें तो पूरे इकोनॉमी में जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है, उस इन्वेस्टमेंट के होने की वजह से इनकम कितना इंक्रीज करेगा, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। उसे हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। तो यहाँ पर रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम, मतलब कि इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इनकम बढ़ जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब कि इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने की वजह से इनकम कितना इंक्रीज होता है, उसी को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। नाउ के इज इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन डेल आई, मीन्स रेशियो बन रहा है यहाँ पर डेल वाई और डेल आई का। देन मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन डेल आई एंड वी विल गेट मल्टी वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। और हम क्या पा जाते हैं? मल्टीप्लायर की वैल्यू पा जाते हैं। अब इसी फॉर्मूले से हम दो फॉर्मूले को और डिराइव करेंगे, उसका डेरिवेशन आपको देखना पड़ेगा। हाँ, k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एम पी सी, एक ये भी फॉर्मूला होता है। k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एम पी सी, और दूसरा क्या होता है? 1 माइनस एम पी सी इज इक्वल्स टू एम पी एस होता है। एम पी सी और एम पी एस हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, उसको देखने के लिए हमारा लास्ट चैप्टर देखिए, ठीक है। अब 1/1 माइनस एम पी सी और k इज इक्वल्स टू 1/एम पी एस होता है। नाउ एमपीसी एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आर डायरेक्टली रिलेटेड। डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे एमपीसी अगर बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी आपका बढ़ेगा। एमपीसी अगर बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा। एमपीसी घटेगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी डिक्रीज होता है। देखिए, जैसे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो इफ एमपीसी इज जीरो, भाई एमपीसी की वैल्यू हम लोगों ने जाना था कि एमपीसी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही हमेशा होती है, ना 1 से, ना 0 से छोटा होगा ना 1 से बड़ा होगा। तो एमपीसी अगर 0 है, लास्ट वैल्यू अगर एमपीसी 0 है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? हम जानते हैं फॉर्मूला k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। के का मतलब मल्टीप्लायर होता है, सिंपली हम मल्टीप्लायर कहते हैं, के का मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस 0, 1 में से एमपीसी को माइनस करें, अगर हमने एमपीसी को 0 माना तो एमपीसी माइनस हुआ 0, तो 1/1, 1 में से 0 गया 1 आएगा, तो 1/1 इज इक्वल्स टू 1। तो मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इफ एमपीसी इज 1, एमपीसी मैक्सिमम 1 होता है, 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता। अब इफ एमपीसी इज 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस 1, मतलब कि एमपीसी 1 माना है तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0, तो 1/0 इज इनफाइनाइट। मतलब कि 1 सबसे छोटी वैल्यू होती है मल्टीप्लायर की, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है आपकी? इनफाइनाइट होती है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। नाउ वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वर्क कैसे करता है? नाउ सी, यहाँ पर हमने राउंड लिखा है, दिस इज इन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अगर हमारा चेंज होता है तो उसकी वजह से इनकम कितना चेंज होगा? चेंज इन इनकम। अब यहाँ पे चेंज इन कंजम्पशन कैसे आएगा? चेंज इन वाई मल्टीप्लाइड बाई एमपीसी। कैसे आया देखो, एमपीसी इक्वल टू होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम।
तो चेंज इन कंजम्पशन कैसे आ जाएगा? चेंज इन इनकम मल्टीप्लाइड बाई एमपीसी। इस यहाँ पे डिवाइड है तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा चेंज इन वाई। तो चेंज इन वाई मल्टीप्लाइड बाई एमपीसी वी विल गेट चेंज इन कंजम्पशन। तो चेंज इन कंजम्पशन आ गया। एंड चेंज इन सेविंग जो चेंज इन वाई में से चेंज इन आई को माइनस कर दीजिए, या फिर आप चेंज इन वाई में से चेंज इन सी को माइनस करेंगे, यू विल गेट चेंज इन कंजम्पशन। चेंज इन वाई में से चेंज इन कंजम्पशन को माइनस करेंगे, यू विल गेट चेंज इन सेविंग। अब देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं 100 का, उसके पहले हम ये देखेंगे कि जैसे कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट कितने का हो रहा है, 100 का हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कितने का हो रहा है, 100 का हो रहा है, तो इनकम कितने से चेंज हो जा रही है, 1000 से चेंज हो जा रही है। तो हमारा मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो चेंज इन इनकम मतलब 1000 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स, मतलब 10 गुना से चेंज हो रही है। 100 लगा रहे हैं तो वो इनकम बढ़ते बढ़ते 1000 हो जा रही है। देखिए आप, अगर हमने 100 की इनकम लगाई और एमपीसी को हमने क्या माना, एमपीसी को हमने माना 0.9, यहाँ पर एमपीसी को क्या माना 0.9, मतलब कि जितने से भी इनकम चेंज होगा उसका 90% लोग क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। उसका 90% क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। तो इस एमपीसी से हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर देखेंगे। देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना है, 100 का है, 100 की इनकम मतलब कि इनकम कितने से बढ़ी, 100 से बढ़ी। अब देखो यहाँ पर कंजम्पशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वाई मल्टीप्लाइड बाई एमपीसी, 100 मल्टीप्लाइड 0.9, 90। तो अगर हम 100 की इनकम बढ़ रही है, 90 कंज्यूम कर ले रहे हैं, तो बच कितना रहा है, 10। बच कितना रहा है, 10 बच रहा है। ठीक है। अब देखो, यही जो कंजम्पशन हमने किया 90 का, ये तो हमने खर्चा कर दिया। अब हमारा खर्चा किसी और का इनकम होगा, हमारा खर्च किसी और का इनकम होगा। इसको हम लोगों ने जाना है लास्ट क्लास में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था, तो उसमें बताया था गया होगा कि किसी की खर्च किसी की इनकम होती है। तो देखो, अब ये 90 किसी और का इनकम हो गया। अब वो इनकम हुआ तो वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। भाई ये जो है 90 खर्चा किसी और का इनकम हो गया, तब ये इनकम हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 81, मतलब कि उसका 90% खर्चा करेगा 0.9 से, तो 81 आया। फिर वो कितना सेव कर लेगा, 9। अब इसने 81 खर्चा किया तो वो किसी और की इनकम हो गई। भाई मान लीजिए ये मिस्टर ए थे, ए ने खर्चा किया 90 रुपया, किसके ऊपर खर्चा किया, बी के ऊपर। अब बी के पास वो इनकम आ गई ना, अब बी के पास जब इनकम आएगी तो वो कंज्यूम करेंगे, तो फिर वो 90% कंज्यूम किया। इन्होंने सी से कंज्यूम किया था पैसा दे करके, तो सी के पास 81 आया। अब वो 81 का 90% खर्चा करेगा, फिर जितना आया उसका वो 90% खर्चा करेंगे। मतलब जितने की भी इनकम होगी उसका 90% सब खर्चा करता चला जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि इस तरह से राउंड चलते रहेंगे और एट लास्ट एक ऐसा पोजीशन आएगा कि इनकम अब खत्म होकर के 0 हो जाएगी और ये इनकम 1000 पर पहुंच जाएगी और कंजम्पशन 900 हो जाएगा और सेविंग 100 की हो जाएगी। मतलब आपने क्या देखा कि 100 का इन्वेस्टमेंट हुआ तो वो किसी के पास इनकम आया तो उसने खर्चा किया, वो खर्चा किसी और का इनकम हुआ, फिर उसने खर्च किया तो फिर वो किसी और का इनकम हुआ। इस तरह से इनकम का ग्रेड चलता रहता है और ये कहाँ पहुंच गया, 1000 पर। तो ये 1000 किससे किससे डिपेंड करता है, कंजम्पशन से डिपेंड करता है। कंजम्पशन पे डिपेंड करेगा कितना उन्होंने कंज्यूम किया। तो ये 100,000 कैसे आया कि के की वैल्यू क्या होती है, 1/1 माइनस एमपीसी। तो यहाँ पर k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.9 और ये क्या आ जाएगा 1/0.1 इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स। मतलब जितना भी लगाओगे वो 10 गुना हो जाएगा। 100 लगाया तो उसका 10 गुना 1000 हो गया। ठीक है। तो ये क्या बनता है आपका वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 3 नंबर में आता है। कभी कभी आपको ये पूरा शेड्यूल बनाना होगा और यहाँ पे समझाना होगा कि राउंड 1 में ये इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, इतने की इनकम हुई, अब ये इनकम में से 90 खर्चा हुआ, 10 सेविंग। जो इनकम है, जो कंजम्पशन है वो किसी और की इनकम, अब वो कंज्यूम करेगा तो वो किसी और की इनकम हो जाएगी। एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन एंड एट लास्ट वी विल फाइंड दैट दिस change in investment that is 100 crore becomes 1000 crore because of MPC 0.09 सॉरी 0.9। अब इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। वो न्यूमेरिकल आप देखिए। देखो जैसे कि सबसे पहला
कैलकुलेट मल्टीप्लायर इफ MPC इज 0.75 एंड 0.90। यहाँ बताइए कि मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी अगर MPC क्या है 0.75 है और 0.90 है। तो यहाँ पे MPC की वैल्यू दी है और हम जानते हैं K इक्वल टू क्या होता है 1/1 माइनस MPC होता है। तो यहाँ पे क्या रखोगे, एक बार 7.5 रखो, एक बार 0.9 रखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 0.75। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/0.25। पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 टाइम्स। ये कितना आ गया 4 टाइम्स आ गया। दूसरे के साथ रखो 1/1 माइनस 0.90। तो ये क्या हो जाएगा 1/0.1। यहाँ से पॉइंट हटेगा ऊपर 0 बढ़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 टाइम्स। मतलब अगर MPC की वैल्यू 0.90 है तो मल्टीप्लायर 10 टाइम्स, MPC की वैल्यू 0.75 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इफ द MPS इज 0.40 एंड इक्वल टू MPC। यहाँ पर देखिए तो K की वैल्यू क्या होती है 1/MPS होती है। MPS की वैल्यू 0.40 दी है, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/0.40। पॉइंट हटा दो, ऊपर 0 0 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 टाइम्स। व्हेन यू विल डिवाइड 100 फ्रॉम 40 यू विल गेट 2.5 टाइम्स। यहाँ पर MPS है और हमें मालूम है 1 माइनस MPC क्या होता है MPS होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट जब भी MPS की वैल्यू दी हो तो डायरेक्ट रखेंगे, MPC की वैल्यू दी हो तो 1 में से माइनस करके रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इक्वल टू MPC। MPC और MPS जब भी इक्वल होते हैं, MPC प्लस MPS 1 हो गया, MPC और MPS 1 हो गया। अगर दोनों इक्वल हैं तो दोनों कितने कितने होंगे 0.5 इज इक्वल टू 1, तो 0.5 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा K इज इक्वल टू 1/0.5। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स। पॉइंट हटेगा ऊपर 0 बढ़ेगा, तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स आएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इकोनॉमी इनकम जनरेटेड इज 4 टाइम्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब कि इन्वेस्टमेंट जितने से भी इंक्रीज हुआ उसके 4 गुना से इनकम इंक्रीज हुआ। यही तो हम लोगों ने मल्टीप्लायर में पढ़ा है। मतलब K की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 टाइम्स दी हुई है। डायरेक्ट K की वैल्यू 4 टाइम्स दी है, कि बोल रहा है कि इनकम 4 गुना से बढ़ जा रही है। अगर इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो उसकी वजह से 4 गुना से इनकम बढ़ रही है। 4 टाइम्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो 4 गुना से बढ़ रही, तो मतलब K की वैल्यू क्या हो गई 4 टाइम्स। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ MPC एंड MPS। यहाँ पे MPC और MPS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हम जानते हैं K की वैल्यू क्या होती है 1/MPS होती है। अब यहाँ पे K की वैल्यू दी हुई है, K की वैल्यू की जगह 4 रखिए, इज इक्वल टू 1/MPS। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा MPS इधर आएगा और 4 उधर चला जाएगा 1/4। तो ये क्या आ जाएगा आपका MPS इज इक्वल टू 1/4 मतलब 0.25। और हम जानते हैं कि अगर MPC निकालना है तो क्या करो MPC इज इक्वल टू 1 माइनस MPS 1 माइनस 0.25 यू विल गेट 0.75 एज MPC। तो K की वैल्यू अगर दी हुई है तो आप उससे MPS और MPC को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम लोग करेंगे।